चलिए बेटा दोबारा समझिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ समझो। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। कब? जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आए और ये वाला चार्ज क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा, तभी उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ऐसा नहीं तुम यहाँ कह दो इसका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई इसका विद्युत क्षेत्र नहीं, क्योंकि इस पर यहाँ फोर्स लगाएगा। जब तक इसके अंडर में नहीं आओगे तब तक ये फोर्स, मतलब इसका एरिया होगा कुछ चारों ओर का, जिसके अंडर में गए तो ये अपना प्रभाव, ठीक है। तो चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब इसकी तीव्रता, भाई तीव्रता क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितनी तेजी से फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी तीव्रता, ठीक है। अब मान लो एक कूलाम आवेश, अभी हम प्रैक्टिकल किस पे करते हैं, एकांक पे, एक पे करते हैं ना, ऐसा तो नहीं सब पे प्रैक्टिकल कर देंगे, तो हमेशा परिभाषा हम किस पे लिखते हैं, इकाई या एकांक पे, ठीक है। तो मान लो अभी हम एक कूलाम आवेश यहाँ लेके गए, कितना लेके गए, एक कूलाम आवेश लेके गए, तो ये कितना फोर्स इस पर लगाएगा, एक कूलाम आवेश पर ये कितना फोर्स, कौन, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अपने भीतर एक कूलाम आवेश पर कितना फोर्स लगाएगा, उसका वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई लिख दिया हमने, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसे किससे दर्शाते हैं, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अब मान लिया भाई कि क्यू नॉट लेके गए, कितना लेके गए परीक्षण आवेश, टेस्ट के लिए हम कितना लेके गए, अब हमारे पास इकाई नहीं है तो हम तो क्यू नॉट लेके गए, परिभाषा हमेशा किस पे लिखते हैं, इकाई पे। तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेके गए, उसके अंदर उसने कितना फोर्स देखा, वो इस वाले विद्युत क्षेत्र ने कितना फोर्स लगाया इस पर, एफ। मान लिया कितना फोर्स लगाया, एफ। हमने परिभाषा किससे लिखी थी, इकाई से, तो भाई हमें भाई निकालना, एकांक पर कितना लगेगा, क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, एफ बटे, भैया बटे में चला जाएगा, ये भाग लग जाएगा उतने का ही, ठीक है। तो यहाँ पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल एफ बटे क्यू नॉट हो गया, और हमने परिभाषा भी लिखा, ये एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की। तो ये क्या हो गया, ई वेक्टर बन गया ना, तो फॉर्मूला आ गया ई वेक्टर या ई बराबर एफ अपॉन, ये वेक्टर केवल एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मात्रक देखा जाए तो बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है कितना बेटा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब हटा दें, अगला नेक्स्ट देखें टॉपिक। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बोलते हैं बेटा इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सुनो, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र चारों तरफ किसकी वजह से, इसका मतलब जो आवेश है उसके, उससे कुछ ना कुछ तो निकल रहा होगा, तभी तो चारों ओर क्या बन गया, उसके क्षेत्र बन गया ना, जो चार्ज है उससे कुछ ना कुछ तो निकल रहा होगा, उसके चारों तरफ क्या बन गया था, विद्युत क्षेत्र। तो भाई है भैया, इससे कुछ कोई जो आवेश होता है उससे कुछ लाइंस निकलती हैं जो हमें दिखती, अब इमेज ही तो कर सकते हैं। तो मैं चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय, तो उससे भी कुछ लाइंस निकलती हैं, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र लाइन, ठीक है। तो वो हमें दिखती है, उसमें नहीं दिखती है। ऐसे ही एक चार्ज होता है, चार्ज से भी कुछ लाइंस निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं विद्युत क्षेत्र लाइन, वो यार रेखा, ठीक है। ये कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है, कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं ये, काल्पनिक रेखाएं। ये क्या होता है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ लो, ये प्लस से बाहर निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, प्लस से बाहर होती हैं, ऐसे प्लस चार्ज जो होगा बेटा उससे कैसे निकलेंगी, ये बाहर निकलेंगी, समझेंगे समझे। और जो माइनस होता है उसकी तरफ होती हैं, ऐसे माइनस की तरफ होती है, क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा, समझे।
तो पहला इसका प्रॉपर्टी समझ लो पहले। तो क्या होती है पहली प्रॉपर्टी, ये प्लस से बाहर निकलती है और माइनस की तरफ होती है। अगर मैं प्लस माइनस को यहाँ ऐसे रखूं, एक बार यहाँ समझो, ऐसे ये रख दिया तो ये कहां से निकलेंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस की ओर, प्लस से निकलती है माइनस की ओर समाप्त हो जाती है। अकेला प्लस है तो ऐसे निकलेंगी, ठीक है, और थोड़ा पास पास है तो ऐसे जाएंगी, ये ऐसे। और बनाना चाहो और बना दो लो भाई, ऐसे निकल के जाते हैं, ठीक है। और इधर क्या होंगी, आती हुई दिखेंगी। देखो अब ये आपस में क्यों नहीं चिपक रही है बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे कैसी है, एक ही चार्ज से निकल के जा रही हैं। और सेम सेम में क्या होती है, दुश्मनी होती है, मतलब प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, तो इसलिए एक दूसरे से क्या हटके जा रही है ना, ये समझे ही समझे। और यहाँ क्या आकर्षण है, प्लस और माइनस, ये हो गया। आगे अगर मुझे विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जैसे कोई रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाली, ये विद्युत क्षेत्र लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी, क्या देखनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इस पर कोई एक पॉइंट मान लेंगे, किस पर, विद्युत क्षेत्र रेखा पर एक पॉइंट मान लिया, और इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा ऐसे खींची है, तो यही किसकी डायरेक्शन को दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे खींचो तो ऐसे हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र लाइन पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र रेखा वो दिशा देखनी है, तो उस विद्युत क्षेत्र रेखा के एक पॉइंट पर क्या खींच दें, एक स्पर्श लाइन खींच दें, और वही क्या दिखाएगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पे किधर है, ऐसे है, इस पॉइंट पे किधर है, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट पे इधर खींचो। अब मान लो यहाँ पर खींचोगे तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ई वेक्टर, समझे ये। अच्छा इसको अब इधर नहीं खींचोगे, डायरेक्शन में खींचोगे इसके। अब एरो विद्युत क्षेत्र किधर जा रही है, ऐसे ही तो जा रही है लाइंस, तो ऐसे ही तो खींचोगे। अब ऐसा थोड़े ही आ जाएंगे, समझे ही समझे। आगे दूसरा पॉइंट समझो, एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र लाइन के एक पॉइंट पर केवल एक ही दिशा को हम रिप्रेजेंट, एक पॉइंट पे केवल कितना बेटा, एक पॉइंट पे केवल कितनी, एक ही दिशा होगी, एक ही को रिप्रेजेंट, इसकी दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को केवल एक बार ही रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं तुम दो दो डायरेक्शन कर दो उस पॉइंट पे, ऐसा कभी भी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती कभी भी नहीं काटती। मान लो काट लिया, काट दी एक दो, वैसे काटती तो नहीं। ये विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये फर्स्ट वाली है, और ये वाली सेकंड है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा मान लो काट गई, वैसे काटती नहीं। काटती क्यों नहीं, वो रीजन हम समझा रहे, अभी समझ के चलो। काट गई तो पॉइंट यहाँ के कटान बिंदु मिल गया, इस पॉइंट पे काटेंगे, और इस पॉइंट पे काटेंगे तो इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इस वाले की ऐसे खींचेंगे और इसकी ऐसे खींचेंगे, तो इस वाले लाइन की विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, E2 हो गई, इसकी कौन सी हो गई, E1। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई ना, इस पॉइंट पे कितनी रेखाएं हो गई, वो दिशा हो गई, दो दिशाएं हो गई, विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, दो। लेकिन हम बार बार यही समझा रहे थे कि एक पॉइंट पे केवल एक ही दिशा को हम रिप्रेजेंट, समझे ही समझे। और यहाँ कितनी दिशा हो गई, दो, जो कि क्या है बेटा, असंभव है। कैसा है, असंभव है, समझे। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। हाँ आगे देखिए कैसे समझाएंगे भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी रेखा होती हैं, काल्पनिक, ये हमें दिखती नहीं है, इमेज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस से क्या होती हैं, बाहर निकलती है, प्लस से कैसे निकलती है बेटा, बाहर, और माइनस की तरफ होती हैं। अगला पॉइंट फिर कौन सा था बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा की हम दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक लाइन ले लो विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ले ली, उसके एक पॉइंट पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा खींचेंगे भाई, उसको क्या रिप्रेजेंट करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। देखिए बेटा यहाँ इस पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो क्या जा रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ कैसे है, ऐसे है। इस पॉइंट पे ले लो स्पर्श रेखा खींची तो किधर है, इधर है, समझे ही समझे। अगला पॉइंट, एक पॉइंट पे एक ही दिशा को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे क्या लिखा हमने,
जो दो बल रेखा है बेटा वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेंगे भी तो भैया मान लो भी काट गई तो यहाँ पर कटान बिंदु मिल गया। कटान बिंदु मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम कितनी रेखा यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक इसकी खींच दें, एक इसकी खींच सकते हैं। अब दो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और दो खींचेंगे तो कितनी दिशा हो गई, दो। अब बार बार हम यही समझा रहे कि एक पॉइंट पे कितनी दिशा, जो कि यहाँ बेटा अब दो दिशा होगी, जो कि क्या है, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम आगे पॉइंट टू पॉइंट लिखा दे रहे हैं। बेटा देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा शोर नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, मार्कर यार सही चल ही नहीं रहा, दूसरा मार्कर देना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके कारण बेटा, ठीक है, समझिए। अब छाप ले अभी इस पर हमने करा दिया ना, मार खा जाओगे बेटा। यहाँ देखो, देखो बेटा यहाँ देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है। इसके चारों ओर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अब इससे कुछ दूरी पर आर दूरी, कितनी दूरी यहां से, एक पॉइंट ले लिया हमने पी, क्या ले लिया भाई, इस पॉइंट पे देख, इसके कारण इस पॉइंट पे देखेंगे कि कितना विद्युत क्षेत्र है, उसकी वैल्यू हम देखेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है उसकी वैल्यू देखेंगे, भाई आपका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ, अब यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र कब पता चलेगा, इसके कारण यहाँ ताकत कब पता चलेगी, इसके कोई विरुद्ध लेके आए, दूसरा आवेश लेके आए। मान लिया बेटा हम एक आवेश लेके आए, कौन सा, क्यू नॉट, कौन सा लेके आए यहाँ पर, क्यू नॉट चार्ज लेके आए, और देखेंगे क्यू नॉट पर ये कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाला आवेश कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, कौन सा है भाई, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। तो भाई क्यू आवेश जो वाला प्लस क्यू है, उस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स निकाल लें। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको फॉर्मूला लिखाया ही है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ निकाल लो, वहां रख देंगे। चलिए क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर, किस पर, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, बल भैया किससे निकालेंगे, यहाँ कितने आवेश हैं, दो हैं, एक क्यू है एक क्यू नॉट है, तो यहाँ कौन सा नियम लगा सकते हैं हम बल निकालने के लिए, पीछे नियम पढ़ाया है ना हमने, कौन सा नियम पढ़ाया है, कूलाम का नियम नहीं पढ़ाया है, अरे गधो सब भूल गए। यहाँ देखो किसके नियम से चलेंगे, अब लग रहा है तुम्हारे फिजिक्स कम पल्ले पड़ रही है, कूलाम के नियम से, किसके नियम से, जितना भी हम पीछे पढ़ा दें बेटा सबको रिवाइज करके चलिए, नहीं तो बेटा ऊपर से निकलेगी, समझे। किसके नियम से चलेंगे, कूलाम के नियम। कितना लगेगा फोर्स, F बराबर के Q1, Q1 की जगह कितना है Q, और Q2 की जगह कितना है
दोनों के बीच की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पर भी r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। q1 कितना है q है और q2 कितना है q नॉट, और दूरी कितनी है r स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब हमें पता है वी नो दैट, हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी पढ़ाई है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट, मतलब यहाँ जो आवेश होता है वो लेके, जो कौन सा लेके आया, क्यू नॉट लेके आया ना, वो वाला रहेगा F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो भाई यहाँ वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख दो, के क्यू नॉट बटे r स्क्वायर, ये वाला क्यू नॉट यहाँ रहा। भाई हम उसको टेस्ट करने के लिए तो लाए थे, तो कट जाएगा, देखो बाद में कट भी गया, समझे। तो विद्युत क्षेत्र कितना आ गया इसका, के क्यू बटे, ये याद रखना है इसका फॉर्मूला, अभी इससे न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कितना होता है E बराबर के क्यू बटे, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, समझिए आगे। इसके बीच ग्राफ देखेंगे हम, किसके बीच, विद्युत क्षेत्र और उसके दूरी के। यहाँ पर जो वैल्यू निकाली हमने बेटा, वो कितने निकाल ली है, के क्यू बटे, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर वो कितना है, के क्यू बटे, के तो कांस्टेंट है, क्यू वाला आवेश ये वाला आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है r, उसका वर्ग है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये आ जाता है। ठीक है, चलो अभी एक बार और समझा देंगे हम। इसके बीच ग्राफ देखो, क्या देंगे बेटा, ग्राफ किसके बीच, विद्युत क्षेत्र और दूरी के। ये है विद्युत क्षेत्र और ये है दूरी r। ठीक है, उल्टा रिलेशन है, क्यों है, देखो बेटा, ये जितना आवेश होगा वो भी चेंज नहीं होगा, Q तो कांस्टेंट वैल्यू है ही। अब दूरी घटा मतलब बढ़ा सकते हैं ना, दूरी तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने दूरी, उल्टा रिलेशन है, दूरी अगर मैंने बढ़ा दी तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अगर दूरी कम कर दी तो विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन है बेटा वो कैसा है, इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। r स्क्वायर के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के वर्ग के क्या है, दूरी के वर्ग के। चलिए इसका ग्राफ ये है, कैसे, मान लो यहाँ पर बेटा 0.0 ये ओ है, या 0 कह दो। अब दूरी हमने देखो, यहाँ पर दूरी है तो विद्युत क्षेत्र देखो कितना है, यहाँ पर है, दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, दूरी बढ़ाई तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, मान लो अब दूरी यहाँ आ गई तो यहाँ विद्युत क्षेत्र आ गया, दूरी और बढ़ाई विद्युत क्षेत्र और घट गया, और बढ़ाई तो और घट, उल्टा ही तो रिलेशन है। इसका ग्राफ ये है, हाँ उल्टा रिलेशन है, तो दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, ये ठीक है। चलो एक बार और समझा दे रहे, आपकी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया हमने एक पॉइंट, कोई चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्यू आवेश हमने पॉइंट चार्ज मान लिया, बिंदु आवेश मान लिया, कहां पर रखा है, ओ पॉइंट पे मान लिया, कहां पर मान लिया, ओ पॉइंट पे रखा है। इससे कितनी दूरी पे, आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र कब पता चलेगा, कोई हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे तभी तो पता चलेगा कितना विद्युत क्षेत्र है। किसी की ताकत कब पता चलेगी, उसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो भाई इसके जैसा कोई एक आवेश लेके आएंगे, लेकिन वो आवेश छोटा सा होगा, कैसा होगा, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कैसा हो, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण करने के लिए। तो हम कितना आवेश लेके आए, परीक्षण आवेश, ये बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, तो ले आए यहाँ पर हम, जैसे ही हम यहाँ पर आवेश लेके आए भाई, टेस्ट चार्ज लेके आए, तो ये वाला इस पर क्या लगाएगा अब, बल, क्योंकि इसके अंडर में आ गए, इसके विद्युत क्षेत्र के भीतर है। ठीक है, तो ये वाला आवेश इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो किसके नियम से निकाल लेंगे, कूलाम के नियम से। क्या होता है, के Q1 Q2, Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q नॉट, दूरी कितनी है बेटा, R, तो वर्ग हो गया। ठीक है, आगे हमने पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको पढ़ाई दी है, क्या होता है, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्यू मतलब वो वाला आवेश होता है जो लेके आए हैं यहाँ पर, तो भैया ये रख दिया, क्यू नॉट लेके आए, क्यू नॉट रख दिया, और F हमने ऊपर से निकाला ही था,
ये वाली उठा के वैल्यू यहाँ रख दी, और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कट गया। तो हमने देखा बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, के क्यू बटे, बचा हुआ लिख दिया ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं बेटा, निष्कर्ष ही है ये, क्या है, निष्कर्ष है बेटा, क्या है कि अगर के तो कांस्टेंट ही है और क्यू जितना है वो तो भैया चेंज तो होगा नहीं, वो तो वही रहेगा, क्या घटा बढ़ा सकते हैं अभी हम, दूरी, तो दूरी के क्या है उल्टा रिलेशन है, इसलिए मैंने इसे अभी पूरा कांस्टेंट कह दिया, तो क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया समानुपाती का। तो ये किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दूरी के वर्ग के, इसका मतलब दूरी से कैसा रिलेशन रख रहा है ये, उल्टा रिलेशन रख रहा है। ठीक है, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसके लिए हमने ग्राफ भी बता दिया, देखो बेटा ये है विद्युत क्षेत्र, ये है दूरी, तो क्या है बेटा, दूरी है, अगर दूरी हम बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसे।